हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका नस्ब यूं है: अब्दुल्लाह बिन अबू कहाफा बिन उस्मान बिन आमिर बिन उमर बिन काब बिन सद बिन तय्युम बिन मुर्राह बिन कब। पर आपका नस्ब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। आपके बारे में मशहूर है कि आपने ज़माने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती नहीं की और ना कभी शराब पी। जब आप 4 साल के थे तो आपके बाप आपको लेकर अपने बुतों के सामने गए और उनसे कहा कि ये हमारे माबूद हैं, तुम इनकी पूजा करो। तो 4 साल के सिद्दीक़ अकबर उन बुतों से फरमाते हैं कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुझसे बात करो। जब उधर से कुछ जवाब नहीं आया तो आपने एक पत्थर उठाकर उस बुत पर ऐसा मारा कि वो आपके जलाल का ताब ना ला सका और चकनाचूर हो गया। जब आपके बाप ने यह देखा तो आपको तमाचा मारा और घर वापस ले आए और अपनी बीवी से सारा वाकया कह सुनाया। तो वो फरमाती हैं कि इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। जब ये पैदा हुआ था तो किसी आवाज देने वाले ने यह कहा कि मुबारक हो तुझे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रफीक है। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है। मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए और सबसे पहले हुजूर के साथ नमाज पढ़ने का शर्फ आपको मिला। आपने 2 मर्तबा अपनी पूरी दौलत हुजूर के कदमों पर डाल दी। आपका लक़ब सिद्दीक होने का बड़ा मशहूर वाकया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस आए और ये वाकया लोगों में बयान किया तो अबू जहल भागता हुआ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और कहने लगा कि अगर कोई कहे कि मैं हालाते बेदारी में रात ही रात 7 आसमान की सैर कराया, जन्नत दोजख देखाया, खुदा से भी मिलाया, तो क्या तुम यकीन करोगे? आपने फरमाया कि नहीं। तो कहने लगा कि जिसका तुम कलमा पढ़ाते हो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो लोगों से यही कह रहे हैं। तो आपने फरमाया कि क्या वाकई वो ऐसा कहते हैं? तो अब्बू जहल बोला कि हाँ, वो ऐसा ही कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब वो ऐसा कहते हैं तो सच ही फरमाते हैं। अब जब आपने उस वाकये की तस्दीक की तो वो मरदूद वहां से भाग निकला और उसी दिन से आपको सिद्दीक का खिताब मिला। आपने हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजों की इमामत फरमाई। आपके खलीफा बनने पर सबसे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी बैयत की। जब आपने तमाम माल लुटा दिया तो फकीराना लिबास में बारगाह नबवी में हाजिर थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा कि ऐ सिद्दीक, आप मालदार होते हुए भी ऐसे कपड़ों में क्यों हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने अपना पूरा माल दीन इस्लाम पर खर्च कर दिया। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर को सलाम भेजा है और पूछा है कि क्या इस हालत में भी अबू बकर मुझसे राजी है? इतना सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वजद में आ गए और आवाज़ बुलंद यही फरमाते रहे कि मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है। सिद्दीक अकबर की कि खुद मौला उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे राजी हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप वो मुकद्दस सहाबी हुए जिनकी 4 पुश्तें सहाबियत से सरफराज हैं। आपके वालिदैन ईमान लाए और सहाबी हुए। आप खुद सहाबी हुए। आपकी औलाद में मोहम्मद व अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान व सैयदना आयशा व सैयदना अस्मा सब के सब सहाबी हुए और आपके पोते मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी सहाबी हुए। ये फजीलत आपके सिवा किसी को हासिल नहीं, रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। आपका और मौला अली का हालते जनाबत में भी मस्जिद में जाना जायज था। 2 साल 3 महीने 11 दिन आपकी खिलाफत रही। आपसे कई करामतें भी जाहिर हैं। जब आपका विसाल होने लगा तो आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया कि बेटी, मेरा जो भी माल है उसे तुम्हारे दोनों भाई मोहम्मद व अब्दुर्रहमान और तुम्हारी दोनों बहनें हैं, उनका हिस्सा कुरान के मुताबिक बांट देना। इस पर आप फरमाती हैं कि अब्बा जान, मेरी तो एक ही बहन है। बीबी अस्मा, ये दूसरी बहन कौन है? तो आप फरमाते हैं कि मेरी एक बीवी बिन्त खारेजा जो कि हामिला हैं, उनके बतन में एक लल गैढा की है, वो तुम्हारी दूसरी बहन है। और आपके विसाल के बाद ऐसा ही हुआ
ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اس میں آپ کی 2 کرامت ظاہر ہوئی۔ پہلی تو یہ کہ میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا، اور دوسری یہ بھی کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دینا کہ لڈے ڈھاکا ہے یا لڈا ڈھاکی۔ آپ کی عمر 63 سال ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کو انہی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ آپ کی شان و عظمت ہے۔